इसलिए इसको इस जुर्म जाति को मिटाने के लिए तालीम बहुत जरूरी है बेटा। तालीम के बिना कोई तरक्की नहीं कर सकती, ना कौम तरक्की कर सकती। आज क्या हालत है, उस कौम की हालत बदतर है जिसका माजी बड़ा सुहाना था। आज ठोकर में जमाने की, जिसकी ठोकर में जमाना था। आप 11 साल तक राज किया, शासन किया, स्कूल से बैठे थे। आप छोटी मोटी चीज नहीं हो, आला तरीन कौम हो। और इस आला तरीन कौम का फायदा जब होगा जब आप तालीम याफ्ता बनेंगे, इस देश के किरदार बनेंगे, इस देश के हुक्मरान बनेंगे, इस देश की अफसर बनेंगे, इस देश में अच्छे अच्छे पदों में जाएंगे। मिलिट्री स्कूल में भर्ती होइए, हमारी लड़कियां, हमारे बच्चे मिलिट्री स्कूल खुल गए हैं, उनमें एडमिशन लो, आर्मी में दाखिल हो। तो बेटे बस ज्यादा वो ना करके थोड़ी सी बात समझ के काफी है। तारीख ने ही मुझे इस दौर में पहुंचाया है। 80 साल की उम्र है मेरी, और क्या कहे 65,000 रुपए सरकार से वो ले रहा हूँ। ये सब कमाल जो है तालीम का है। और अब क्या हो रहा है, जहां भी बच्चे रह रहे हैं, जो भी गाली थी वो बच्चों की जुबान पे पहुंची। आपके शहर में तालीम कहां तक पहुंची? तो तालीम जरूरी है। गाली वाली का चक्कर छोड़ो, तालीम बोलो। मदरसे में आपके टीचर हैं, आपके मौलाना साहब हैं, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं आपको, कौम के लिए भी और क्या कहते देश के लिए भी। और पक्के मुसलमान बनो। जब मुसलमान हो तो पक्के मुसलमान बनो। ये डालो तुम तो मुसलमान बनना बहुत भारी काम है बेटा। मुसलमान बनो, बुनियादी मुसलमान बनो। ये गाहें, ये उल्फत शहादत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना ही भारी काम है। इसलिए इबादत जो मजहब इस्लाम में आयत की गई है, वो मौलाना साहब आपको हमारे टीचर जो है बताएंगे शुरू से ही। और उन्हीं का चलो, उन्हीं का पच्ची न बनो, बढ़िया मुसलमान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, अच्छे भारत के नागरिक बनो। और ये आज 76वां गणतंत्र दिवस है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था। असली आजादी आज ही के दिन मिली। बाबा साहब अम्बेडकर दलित समाज में पैदा हुए और उनका ये संविधान चल रहा है, ये कानून का धारा चल रहा है। बच्चों, अगर ये संविधान ना होता, अगर ये आइन ना होता, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन आइन अगर है तो वही भारत का है। इससे बढ़िया आइन किसी मुल्क में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने समानता, बंधुता और भाईचारे का पैगाम जो दिया है, उससे बढ़िया आइन में है। अगर ये ना होता, आज हमारी हालत बहुत खराब। इस ईश्वर बाबा साहब को जिंदा, उसके विचार थी आप अपने घर में रखें, संविधान लाएं और उसके एक कापी पढ़े, उसके मुताबिक आपको सहायता मिलेगी, आपको मदद मिलेगी। देश में आपका मान सम्मान होगा, क्योंकि एजुकेशन सबके बराबर है, सब भाई भाई हैं, सबको बराबर का दर्जा दिया है और का अधिकार है। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत। ये आज के दिन 80वां वो है आपका गणतंत्र दिवस। आज के दिन SC ST माइनॉरिटी और 90% लोग हैं हम, और हमारी हालत आज बहुत खराब है। ये 10 साल में सरकार ऐसी आ गई जो इंसान परस्त नहीं है, देश परस्त नहीं है, सिर्फ नफरती पैगाम फैलाने का इनका धंधा है। बेटे, इस नफरत से बचो, इस नफरत से मायने रखो, प्यार मोहब्बत की बात करो, और प्यार से ये देश चलेगा। हमारे राहुल गांधी जो है नेता कांग्रेस के पर बढ़िया, वो इसी मुहिम में लगे हैं कि नफरत मिटाओ, भाईचारा बढ़ाओ। और उस तरह के हमारे जो लोग हैं, हमारे कानपुर से आए हमारे नेता दलित मुस्लिम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये मुबारक के बाद मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इदरीस, मोहतमी मदरसा तजुल कुरान 710 मल्लुपुरा मुजफ्फरनगर यूपी। आज मदरसे में प्रोग्राम किया गया 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। किस तरह का प्रोग्राम किया है, कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद रहे और बच्चों को क्या उपहार दिए गए, किस तरह का यहाँ पर प्रोग्राम किया गया? हमारे मदरसों के अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं, क्योंकि 76वीं गणतंत्र दिवस पर ही नहीं बल्कि पहले से ही इब्तदा जो हुई थी वो हमारे बुजुर्गों से हुई थी। हमारे बुजुर्गों की शहादत, हमारे बुजुर्गों की यादगार हम उसको मनाते हैं और कौम के दिलों के अंदर
हिंदुस्तान के वासियों के अंदर उनकी कुर्बानी का जज्बा रकम करते हैं, ताकि हमारी नस्लें पहचान जाए कि हिंदुस्तान हमारे लिए कितना प्यारा है, इसमें कैसे कैसे प्यारे शहीद हमारे शहीदी देकर हमें जीने का और रहने का हक दे के गए। ये हम मदरसे के बच्चे अपनी नज्म नात और शायरी से अपने बुजुर्गों को याद करते हैं। आज मदरसे में हमारे सहारनपुर से जो अध्यक्ष जी आए हुए हैं आजाद पार्टी से, और हिंदू मुस्लिम मत जो मना रखा है इन्होंने, उसी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हर आदमी के जो हमारे यहाँ मेहमान हुए हैं उन्होंने देश को चलने चलाने की और मोहब्बत की बात की है और बच्चों का हौसला अफजाई फरमाया है। वो बांटे जाते हैं और बच्चों की दीनी व दुनियावी तालीम के बारे में गौर फिक्र किया जाता है और क्लासें चलती है। बहुत से मदरसों में देखा जाता है कि जो राष्ट्रगान नहीं होता वो भारत माता की जय भी नहीं बोलते। नहीं, वो कहते हैं अपनी जबान में, सब कहते हैं। कुछ मदरसे में ऐसा होता है, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, सब अपनी जबान में अपने शहीदों को, अपने मुल्क को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कहता है, आप अपनी जबान में सब याद करते हैं। अच्छा, भाषा का फर्क है? बस भाषा का फर्क है, नहीं सब याद करते हैं।